हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट कर रहे हैं कि भैया केमिस्ट्री के लिए वीडियो बनाई जाए। क्लास 11th की केमिस्ट्री हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रही, हम कैसे कंप्लीट करें? हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों, अगर आपने केमिस्ट्री का अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है 11th की, तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है और कैसे केमिस्ट्री को हैंडल करना है। क्लास 11th की जो केमिस्ट्री होती है वो 90% स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। उसका मेन रीज़न है कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहती है क्लास 10th की केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले समझना पड़ेगा उसका सिलेबस। तो चलिए आइए देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। मैं सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सा चैप्टर हमें ज़्यादा टाइम में ख़त्म करना है और कौन सा चैप्टर कम टाइम में ख़त्म करना है और किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि हमें किस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो आप भाई कैसे स्कोर करोगे? तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन सा चैप्टर आपका अच्छे से पढ़ना है आपको। तो ये टोटल इस बार जो आपको यूनिट पढ़नी है वो टोटल 9 यूनिट है। इन 9 यूनिट को आपको इस तरह से कवर करना है कि आप केमिस्ट्री में कंप्लीट मास्टर बन जाओ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये तो आपने लगभग पढ़ ही लिया होगा, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ लगा नहीं होगा। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भाई टोटली डिफरेंट है। यहाँ से कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं क्लास 11th के। तो ये चैप्टर काफ़ी बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस करती है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैं क्लास 11th में था इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो इस चैप्टर का मेरा कंप्लीट हो गया था स्कूल में और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन मैंने जो तरीका अपनाया वो इस वीडियो में बताऊंगा, आगे तक बने रहना। तो इस चैप्टर का आपके जो मार्क्स का आ रहा है, ये 9 मार्क्स का चैप्टर है आपका। टोटल इसमें पीरियड आपको 20 देने हैं। ये तो पैटर्न आप देख लेना। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मेन चीज़ आपको बताना ये है कि आपको किस तरह से केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। तो अब देखो भाई, आपके इस टाइप जो वीडियो देख रहे हैं, इस आपके दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। सबसे पहले तो वो होंगे जिन्हें कंपटीशन भी देना है और क्लास 11th में अच्छा स्कोर करना है। और दूसरे टाइप के वो बच्चे होंगे कि भैया हमें कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें जेई या नीट का एग्जाम नहीं देना, सिर्फ हमें ये बता दो कि हम केमिस्ट्री में पास कैसे हो क्लास 11th में और अच्छा स्कोर कैसे कर पाएँ। तो दोनों के लिए वीडियो होने वाली है, एंड तक बने रहना। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप क्लास 11th का एग्जाम देने जाओगे, हाफ ईयरली एग्जाम लगा लेना, या फिर जो आपका फाइनल एग्जाम है वो भी लगा लेना। इस बार पूरा कंप्लीट सिलेबस आने वाला है आपके फाइनल एग्जाम में। तो कहीं ना जो ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो आपके फाइनल एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी नोटबुक ओपन करके बैठ जाओ, जो जो बता रहा हूँ पॉइंट उसको नोट डाउन कर लेना, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। मोल कंसेप्ट आपको इतनी अच्छी से तरीके से कर लेना है। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो 10 बार देखना, क्योंकि मोल कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली। ये भाई मैं एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये 1-2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, जब बता रहा हूँ मैं ऐसी हवा में नहीं बता रहा हूँ। तो ये बात जो बता रहा हूँ वो नोट डाउन कर लेना। बस ये 3-4 टॉपिक पढ़ने का, इतनी डिटेल में ये चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। सिंपल बेसिक बेसिक ऊपर से जो मेन चीज़ है आपकी इसमें मोल कंसेप्ट बस। तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को भाई कम से कम आपको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में भी काफ़ी मार्क्स स्कोर कर सकता है। इस हाफ ईयरली एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, लेकिन फाइनल के पॉइंट से भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। तो इस चैप्टर का एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 11th के एग्जाम देने वाले हो या फिर 2024 में अपना नीट या जेई का एग्जाम देने वाले हो। तो ये आपके दोनों ही इन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। कैसे करना है, सबसे बेस्ट तरीका होगा आपका वन शॉट वीडियो देख लेना। अगर आपकी बैकलॉग लगी हुई है, आपको लग रहा है कि भैया अभी मेरा पूरा कंप्लीट सिलेबस बचा है तो मैं कैसे कंप्लीट कर लूँगा, तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो जाओ, यूट्यूब पर सर्च मारो। आप आज के टाइम में बहुत बढ़िया कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पर, पहले के टाइम में बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो वन शॉट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को कर डालो और इसके बाद अच्छे से प्रॉपर नोट बना लेना। और अगर वन शॉट दिख रहे तो यार तो समझ में आ ही जाएगा, इतने अच्छे से समझा रहे हैं आज के टीचर, इतने महान टीचर आ चुके हैं यूट्यूब पर, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका 3rd यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर भी ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं पढ़ना इसमें, सिंपल बता रहा हूँ वही पढ़ लेना। आप में जिसमें पढ़नी है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल,
इसमें सारी जो कहानी बतानी है ना आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बतानी है, ऊपर से नीचे जाने में आयोनिक रेडियस क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, ट्रेंड्स है ना, ये याद कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है क्लास 11 का, वो है भाई आपका केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि चाहे आप क्लास 11 का एग्जाम दें या फिर कंपटीशन का एग्जाम दें, इसमें से कम 3 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं। अगर आप क्लास 11 का एग्जाम दे रहे हैं तो भाई हाईएस्ट मार्क्स का इसमें से आएगा 4 या 5 नंबर का। तो इस चैप्टर को आपको कम से कम 1 हफ्ता देना है अच्छे से, यूं नहीं कि एक शॉट में कंप्लीट निकाल दिया, नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टॉपिक वाइज चैप्टर के नोट्स बनाना और अच्छे से रिवाइज करना, 4 से 5 बार इसको रिवाइज कर लेना और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के तभी इसको कंप्लीट करना। हवा में कंप्लीट करोगे तो 1 महीने बाद भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, इसमें तो क्या ही बताऊं भाई, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी पॉइंट मत मिस करना। जो भी आपको इस सिलेबस में दिख रहा है ना, हर एक चैप्टर, इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। यूनिट आती है आपकी केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इसमें आपको कुछ गिने चुने टॉपिक बता दे रहा हूं, अगर आप क्लास 11 के बेस पे देख रहे हैं तो कंपटीशन में तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अब मैं यहाँ पे आपको पूरा डिफरेंस बताने जाऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको कंपटीशन की अलग से वीडियो चाहिए कि भैया कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जेईई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी अलग से सेपरेट वीडियो बना दो, तो उसको कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में आपको कंटिन्यू रखते हैं क्लास 11 के लिए, नहीं तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं अगर आपको कंपटीशन की अलग बताऊंगा और क्लास 11 की अलग बताऊंगा, तो अभी तो मेन मकसद है आपको क्लास 11 एग्जाम में पास होना, यही लाले पड़े हुए भाई, इसमें ही पास हो जाओ। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सीधा सीधा दिखा छपा आएगा आपको, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट। इसमें डेफिनेशन पूछेगा, हीट एंथैल्पी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। इसमें जो सिंबल है ना वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बात मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ये जो टॉपिक है ना ये छोड़ देना। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू डेल्टा एच, इसमें किस में मेजरमेंट करते हैं। हैश लॉ, देखो अगर आपने एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लिया है ना तो भाई आपको इतनी ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना तो थोड़ी भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत है। तो चलिए आइए देखते हैं। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी हैश लॉ, इनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पढ़नी है एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। जो टॉपिक बता रहा हूँ भाई हवा में मत उड़ा देना, नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वक्त पे बहुत काम आने वाले हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन छपा आ जाएगा आपके एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो भाई आपको पता ही नहीं होगा तो क्या लिख के आओगे, तो सबसे पहले इसको ध्यान से नोट डाउन कर ले, ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन आता ही आता है। एंड आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसमें साफ साफ लिखा है। देखो पूरा ओवरऑल इस चैप्टर का मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट लॉ पढ़ना है, सेकंड लॉ पढ़ना है, ठीक है, थर्ड लॉ पढ़ना है, 3 तो ये हो गए, और चौथा लॉ है आपका हैश लॉ। 4 लॉ पढ़ने ही पढ़ने अच्छे से आपको। और जो इसमें बेसिक टर्म है ना डेफिनेशन वाली, वो आपको पढ़ लेनी है। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये इतनी चीज पढ़ लेना, खत्म आपका चैप्टर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपको क्या पढ़ना है, ली चैटरली प्रिंसिपल। ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कंपटीशन से भी हर बार सवाल आता है और क्लास 11th में भी हर बार सवाल आता है। तो ली चैटरली प्रिंसिपल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस आएगा आपका। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, ये छोड़ देना। एसिड स्ट्रैंड अच्छी से पढ़ लेनी है आपको, एसिड स्ट्रैंड आती है। कंसेप्ट ऑफ पीएच, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट, ये एलिमेंट्री आइडिया लेना है, ऊपर से रीड करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन बफर सॉल्यूशन, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी 2 साल पहले 11th का एग्जाम दिया है और केमिस्ट्री में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, ये बिलीव नहीं होगा आपको। तो इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है आपकी कॉमन आयन इफेक्ट, ये इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल करना है आपको। ये इतने चैप्टर करने हैं आपके। देखो अगर आपके हाफ ईयरली के एग्जाम पे बेस पर देख रहे हो तो इतने चैप्टर कर लेना, खत्म है। जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में बताया अगर उनको भी आप कर लेते हो ना तो हाफ ईयरली एग्जाम तो आप चुटकियों में पास कर लो भाई, चुटकियों में पास हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी क्लास में, जो टॉपिक अभी बता रहा हूँ ना वो टॉपिक अगर आप करके चले गए तो आप आसानी से पास हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि भाई कंप्लीट वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में बता देना। ऐसी और हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।